Hello बच्चों, let's read the question. Question says find the inverse of the matrix 1 2 minus 2 minus 1 3 0 0 minus 2 1 find a into a inverse. So यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है? मैट्रिक्स का इनवर्स भी फाइंड आउट करना है और a इंटू ए इनवर्स इसका मल्टीप्लीकेशन भी फाइंड आउट करना है. तो इसे फाइंड करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज, क्या होगा यहाँ पर हमारा की कॉन्सेप्ट? इसमें हम यूज करेंगे जो ए इनवर्स होता है. ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. ये हमारा क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए है और एडजॉइंट ऑफ ए हमारे क्या एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है. और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आएगी उसको हम ट्रांसपोज से ले लेंगे, वो हमारी क्या बन जाएगा? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है. सो नाउ क्वेश्चन के अंदर जो मैट्रिक्स गिवन है वो क्या है? गिवन दैट इस मैट्रिक्स को हम ले लेंगे कैपिटल ए इज इक्वल टू, फर्स्ट रो क्या गिवन है इस मैट्रिक्स की? 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1. ये हमें मैट्रिक्स गिवन है. तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे. अगर इसका डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो होगा तब भी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. तो इसका डिटर्मिनेंट हमारा आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा? 1 के रिस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम कैंसिल आउट करेंगे. जो माइनर बचा उसको डिटर्मिनेंट दैट इज 2 3 जा 3 1 जा 1 और 3 1 जा 3 और -2 इंटू जीरो -0, फिर -2, फिर फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम कैंसिल करके जो माइनर बचा उसको डिटरमिनेंट 1 इंटू -1 और 0 इंटू जीरो 0, और फिर आएगा हमारे पास -2, यानी कि फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में कैंसिल करेंगे, माइनर बचा उसको डिटरमिनेंट -2 इंटू -1, तो यह जाएगा 2 और -0. तो ये कितना आ गया हमारे पास? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 इंटू 3 दैट इज 3 माइनस माइनस प्लस 2 और फिर -4. तो ये कितना आ गया? 1 विच इज नॉन जीरो. तो इसका इनवर्स हमारा एग्जिस्ट कर जाएगा. तो इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए नाउ जो मैट्रिक्स ए है उसको हम एक बार और लिख लेते हैं. मैट्रिक्स ए दैट इज ये है हमारे पास 1 2 1 2 -2. ये इस मैट्रिक्स का हम डायरेक्टली कोफैक्टर मैट्रिक्स से लिख लेंगे, यानी कोफैक्टर मैट्रिक्स है, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स है. ये हमारी क्या आएगी? दैट इज C11. यहाँ पर ये पॉजिटिव रहेगा, फिर माइनस के C12 और फिर क्या आएगा? प्लस के C13 माइनस के C21 और प्लस के C22 और माइनस के C23 और फिर क्या आएगा हमारे पास? माइनस के, सॉरी प्लस का आएगा C31 और फिर माइनस C32, फिर लास्ट में C33. ये हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स आएगी. तो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू C11 हमारा क्या आएगा? यानी कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम कैंसिल करके जो बचा हमारा माइनस का डिटर्मिनेंट दैट इज 3 इंटू 1 3 और -2 इंटू जीरो -2 इंटू जीरो आ जाएगा हमारे पास 0. तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 3. फिर फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में कैंसिल करेंगे, 1 इंटू -1 आ जाएगा, 0 इंटू जीरो 0 और माइनस ऑलरेडी है तो ये +1 हो जाएगा. फिर C13 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम कैंसिल करके -2 इंटू 2 +2 और 0 इंटू 3 0. तो ये कितना आ गया हमारे पास? +2 आ गया. नेक्स्ट हमारा क्या आएगा? सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करके जो हमारा माइनर बचेगा उसका डिटरमिनेंट, यानी कि फर्स्ट कॉलम सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम. तो ये कितना जाएगा? 1 इंटू 2 2 और -2 इंटू -2 +4 आ जाएगा, दैट इज 2 -4. तो 2 -4 कितना आएगा हमारे पास? -2. यहाँ पर ऑलरेडी क्या है? माइनस का है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? +2. फिर हम क्या करेंगे? सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम कैंसिल करेंगे, दैट इज सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम. जो माइनर बचा दैट इज 1 इंटू 1 1 और 0 इंटू -2 0. तो कितना आ गया हमारे पास? 1. फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम से कैंसिल करेंगे और जो माइनर बचा उसको डिटरमिन दैट इज -2 इंटू 1. कितना आएगा? -2 और यहाँ ऑलरेडी माइनस का है तो क्या आ जाएगा हमारे पास? +2. फिर नेक्स्ट C31 थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, इसको कैंसिल करेंगे, माइनर जो बचेगा उसको डिटरमिन 0 इंटू 2 0 और 3 2 6 माइनस का, तो माइनस माइनस हमारा क्या होगा? प्लस, यानी कि 0 -6. वो ऑलरेडी माइनस का है तो क्या आ जाएगा? प्लस का 6 आ जाएगा. फिर नेक्स्ट हमारा सेकंड वो थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, तो 0 इंटू 1 0 और -2 इंटू
-2, -1 इंटू -2 प्लस के 2 आ जाएगा, तो 0 -2 कितना आएगा हमारे पास, प्लस के 2 आ जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी हमारा क्या है, ये आएगा हमारे पास, ये कि इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, 1 और -1, 2 और -2 और 0, -2 और 0 का, तो 0 इंटू 1 0, तो 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 0 -2 यानी कि -2 इसका डिटर्मिनेंट आया, और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस का है, तो यह आ जाएगा हमारे पास +2। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो क्या बचा, 3 1 जा 3, और -1 इंटू 2, -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 2 कितना आ जाएगा हमारे पास 5। तो ये हमारी क्या आ गई, कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई। सो नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स का हमारा क्या आ जाएगा, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ 1 3 1 2 3 1 2 2 1 2 6 2 5, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज क्या होगा, रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे हम, तो ये जो इसके रोज है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी, दैट इज 3 1 2 एंड 2 1 2 6 2 5। ये हमारी क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। एंड ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ हमारा कितना है, 1 है, तो सी में ये हमारा जो ए इनवर्स आ गया वो कितना आ गया, 3 2 6 1 1 2 एंड 2 2 5। तो ये हमारा मैट्रिक्स का क्या आ गया, इनवर्स आ गया। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए इंटू ए इनवर्स। तो ए इंटू इनवर्स की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर लेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से, दैट इज ए इंटू ए इनवर्स, यही तो हमें फाइंड आउट करना है। तो ए मैट्रिक्स हमारी क्या है, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 -2 1 2 -2। फिर नेक्स्ट रो हमारी क्या है, -1 3 0 -1 3 0, फिर क्या है 0 -2 1। और ए इनवर्स हमारा कितना आया है, ए इनवर्स आया है हमारे पास 3 1 2 और 2 1 2 2 1 2 6 2 5, ये हमारा इनवर्स आया। इनकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू 3 3 2 1 जा 2, ये कितना जाएगा, 2 1 जा 2 और माइनस के 2 2 जा 4, फिर 1 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2 और माइनस के 2 2 जा 4, 6 1 जा 6 प्लस 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10, और माइनस के 3 प्लस के 3 और ये आ जाएगा प्लस के 0, माइनस के 2 प्लस के 3 और प्लस के 0, माइनस के 6 प्लस के 6, और फिर नेक्स्ट सेकंड रो थर्ड रो की फर्स्ट एंट्री हमारी क्या है, 0 इंटू 3 0, माइनस के 2 और प्लस के 2, और फिर 0 इंटू 2 0 -2 +2, और फिर क्या आएगा हमारे पास, 0 इंटू 6 0 -2 -2 2 जा 4 और +5, -2 2 जा 4 +5। तो ये कितना है हमारे पास, 3 + 2 5 -1 1, ये 0 और ये भी 0, ये 0 1 और ये 0, ये भी 0 0 1। तो ये हमारा क्या आ गया, ए इंटू ए इनवर्स, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मिल गई। तो ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई 3 × 3। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।